हमारा संकल्प पत्र आ रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के कुशासन से परेशान है, उस जनता के लिए, उन युवाओं के लिए, उन किसानों के लिए और उन माताओं बहनों के सम्मान के लिए कार्य करेगी। राजस्थान में संपूर्ण रूप से राजस्थान में जनसेवकों की सरकार बनेगी और इन भ्रष्टाचारियों का सफाया होगा। आप तो पत्रकार हैं, योजनाएं बंद करने का काम किसका होता है? हमारी सरकार के अंदर किसानों को बिजली के बिल पे सब्सिडी थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और किसानों की सब्सिडी के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए। राजस्थान के अंदर अन्नपूर्णा रसोई चलती थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री आए, 3 साल तक अन्नपूर्णा रसोई बंद कर दी। अगर उनको नाम बदलना था तो नाम बदल देते। और किस तरीके से भामाशाह योजना को बंद किया राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, और कोरोना काल में गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया। और उस टाइम के इनके चिकित्सा मंत्री ने किस तरीके से 3500 रुपए के कंसल्टेंट को 1 लाख रुपए में खरीदा और प्राइवेट हॉस्पिटलों की धांधली करके उस टाइम के चिकित्सा मंत्री ने अपनी जेबें भरी और बाद में उनको पद से हटाना पड़ा। सबसे अनुशासित पार्टी में विद्रोह की आग सड़कों पे उछल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जो है, योग्य कार्यकर्ता बहुत होते हैं और 5 साल तक वो जनता के बीच में रहते हैं, टिकट की आस होती है। परंतु आज उनका ये मैं समझता हूँ इतना सा लोकतंत्र में हिस्सा होता है, लेकिन हमारे टिकट देने के बाद में आ रही है। कांग्रेस के अंदर तो टिकट देने से पहले आती है किस तरीके से साले मोहम्मद के लिए जिला अध्यक्ष लिख के देता है और किस तरीके से बैरोड की बैठक के अंदर एक कार्यकर्ता बोलता है कि सबसे भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी अगर कहीं है तो राजस्थान के अंदर है। आप देखिएगा, आपने सवाई माधोपुर के जो विधायक है उनकी गाड़ी के ऊपर किस तरीके से उनके कार्यकर्ता जो है वो पत्थर करके फेंक के और गाड़ी की तोड़फोड़ करते हैं। दिए जा रहे हैं भाजपा में, आज उसी व्यक्ति ने दावा कांग्रेस जो लड़ी। देखिए, ये कांग्रेस द्वारा सोची समझी चाल है। चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करके एक नैरेटिव माननीय मुख्यमंत्री जी चलाना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके की निम्न स्तर की राजनीति राजस्थान की जनता जानती है और वो निश्चित रूप से चुनाव में इसका जवाब देगी। पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हजारों कुशल और योग्य कार्यकर्ता तैयार किए अजमेर में, मगर क्या विधायक पद के लिए 2 उम्मीदवार तैयार नहीं कर पाई 20 साल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट मिलता है वो सर्वे, सहमति और समीकरण के हिसाब से मिलता है और बिल्कुल कार्यकर्ताओं की ध्यान में रखते हुए सर्वे के आधार पर, सहमति के आधार पर और समीकरण के आधार पर दिए गए। निश्चित रूप से कार्यकर्ता उसमें खुश है। तो क्या अरुण जी, अनिश जी, रचित जी जैसे लोगों को केवल मंच पर प्रचार के लिए यूज किया जाएगा? यही भारतीय जनता पार्टी या गुजरात के अंदर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री बनाया जाता है और इसी भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता आज देश का गृह मंत्री है, इसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। ये सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक परिवार के अलावा कुछ नहीं होता और सत्ता का संघर्ष कैसा होता है वो आपने पिछले 5 साल में देखा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके जो उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट एक सरकार गिराना चाहता था और एक सरकार बचाना चाहता था। तो क्या एक पार्टी परिवारवाद और दूसरी व्यक्तिवाद पर चल रही है? ना व्यक्तिवाद पे पार्टी चल रही है और ना परिवारवाद पे पार्टी चल रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं का जन भावना और जन समर्थन के आधार पर चल रही है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बधेल और देवनानी जरूरी है? मैंने आपका जवाब दे दिया। अब अगर आप इसमें बार बार कहेंगे तो मैं आज ही किशनगढ़ से वो अभी कांग्रेस ज्वाइन कर ली विकास चौधरी ने, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो काफी मांग करते हैं। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नमस्कार।